वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपका बेटा आपकी अपनी एकेडमी पे बेटा वेलकम है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में जैसा कि आपको स्लाइड पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है बेटा। वो 3 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले हु शुड सोल्व ब्लैक बुक बेटा। तो ब्लैक बुक जो अपनी है वो किस स्टूडेंट को सोल्व करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है क्यों करनी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है कैसे करनी चाहिए। ठीक है। तो तीनों बेटा काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आपको अच्छे से रिप्लाई सुनना है और उसके बाद में अपने आप को एनालाइज करके उस टाइप से आपको बेटा आगे प्रोसेस करना है। तो पहले सबसे पहले बेटा उसको ब्लैक बुक सोल्व करनी चाहिए जो कि बेटा कोचिंग कर रहा हो। ठीक है बेटा। जो बेटा कोचिंग कर रहा हो, कोचिंग चाहे ऑनलाइन कर रहा हो या ऑफलाइन कर रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कोचिंग कर रहा होना चाहिए जेई। बिना कोचिंग के बेटा अगर आप 11th 12th में है तो बेटा आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करें, क्योंकि 11th 12th में बेटा आपको ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं जो कि आप ब्लैक बुक को सोल्व कर पाओ। ठीक है। तो जो भी बेटा कोचिंग कर रहे हैं जेई की 11th 12th फाउंडेशन में हो या कोचिंग कर रहे हो, उनको ब्लैक बुक सोल्व करनी चाहिए। और उनको भी बेटा कब सोल्व करनी चाहिए, जब बेटा वो अपनी कोचिंग की डीपीपी सोल्व कर चुके हो कंप्लीटली, अपनी कोचिंग की सीट्स सोल्व कर चुके हो कंप्लीटली, सीट्स में जो भी पीवाईक्यूज आते हैं वो आपने कर लिया हो और मॉड्यूल आपने कर लिया हो। ठीक है बेटा। और आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट सारी थ्योरी पढ़ ली हो अच्छे से, उसके बाद में आपको ब्लैक बुक स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा। चैप्टर फिनिश करते ही कोचिंग का मटेरियल छोड़ा और सीधे ब्लैक बुक करने लग जाओगे तो बेटा आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले डीपीपी सीट एंड पीवाईक्यू अपने सोल्व करेंगे आप। ठीक है बेटा। मॉड्यूल्स लगाएंगे, अपने जो थ्योरी होगी वो कंप्लीटली रिवाइज करेंगे और उसके बाद में ब्लैक बुक सोल्व करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा किसको ब्लैक बुक सोल्व करनी चाहिए कब करनी चाहिए। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा वाई। ठीक है बेटा। ब्लैक बुक ही क्यों। तो बेटा इसका रीजन ये है कि बेटा ब्लैक बुक जो जेई मेंस तक टारगेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। जो जेई मेंस तक टारगेट कर रहे हैं या जिनका सेकंड ड्रॉप है और वो जेई मेंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो उस केस में उनके लिए बेटा डीपीपी सीट एंड पीवाईक्यू ऑफ मॉड्यूल्स काफी होगा अपनी कोचिंग का। ठीक है बेटा। उनके लिए ब्लैक बुक की नीड नहीं होगी। लेकिन बेटा फॉर एडवांस, ठीक है, एडवांस में क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक है बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होता है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग टाइप के। तो उस केस में बेटा क्या होता है, अपने को भी अपने अपन जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपने को बेटा वो अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है जिससे कि हम अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक है बेटा। तो जो ब्लैक बुक में क्वेश्चंस गिवन है, जो ब्लैक बुक में क्वेश्चंस गिवन है उसमें बेटा एवरी जो क्वेश्चन है वो यूनिक है, अलग वेराइटी का है, अलग कॉन्सेप्ट लेके आता है और अलग सोल्व करने की अप्रोच उस क्वेश्चन को चाहिए होती है। ठीक है बेटा। जो कि बेटा अपना एडवांस के लेवल को और एडवांस जो एडवांस जिस टाइप की एग्जाम है उस एग्जाम को बेटा वो शूट करता है। ठीक है बेटा। तो इसीलिए जो ब्लैक बुक है वो एडवांस के लेवल की है, एडवांस को सूटेबल करती है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि इसीलिए अपने को सोल्व करनी चाहिए। अब बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू सोल्व ब्लैक बुक। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू सोल्व। ठीक है। हमने बाकी 2 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, उनका रिप्लाई भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बेटा सोल्व कैसे करनी है। तो सबसे पहले बेटा आपकी क्लास होगी। ठीक है बेटा। आप कोचिंग में जा रहे हो, आप ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो, आपकी क्लास होगी। क्लास होने के बाद में बेटा आपको जो भी कोचिंग होगी उसका होमवर्क मिलेगा और वो आपको डीपीपी देंगे करने को, सीट्स देंगे एंड मॉड्यूल्स देंगे। ठीक है बेटा। मॉड्यूल्स देंगे। तो उसके बाद में क्या करना है बेटा आपको, क्लास के क्लास नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है बेटा। पूरा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, होमवर्क डीपीपी और सीट आपको कंप्लीट करनी है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट क्यों बेटा, क्योंकि बेटा जो ब्लैक बुक में क्वेश्चंस है वो बेटा कंप्लीट चैप्टर से उठ के आता है। ठीक है बेटा। उसमें कंप्लीट चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जिस दिन बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे से आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ठीक है बेटा। उस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। और अगर बेटा आप अभी 11th में हो, ठीक है, अभी आप 11th में हो तो आप इजीली 5 to 10 के बीच में क्वेश्चंस करें पर डे। ठीक है बेटा। 5 to 10 के बीच में क्वेश्चंस करें पर डे,
ये आपके लिए एनफ होगा और आप कोचिंग के फ्लो के साथ चलते जाइए, ठीक है बेटा। तो जैसे कि बेटा जैसे 11th में बेटा आपको सबसे पहले बेसिक मैथ पढ़ाया जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बेटा, और आप डीपीपी शीट और मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो जब सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट हो, तब बेटा आप डेली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 to 10 क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है बेटा। ये आपके लिए एनफ है। 5 to 10 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व करना है। और जब तक बेटा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे ब्लैक बुक सोल्व कर लोगे। और जैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट होगा, फिर आप उसका क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। ये तो स्ट्रेटजी है बेटा 11th क्लास वालों के लिए। और बेटा जो 12th क्लास में है अभी, और जिन्होंने 11th में ब्लैक बुक सोल्व नहीं करी, जिन्होंने 11th में ब्लैक बुक सोल्व नहीं करी है, ठीक है बेटा, उनके लिए सीधा सा लॉजिक ये है कि वो सिर्फ 12th के चैप्टर्स की ब्लैक बुक सोल्व करे सेम स्ट्रेटजी से, ठीक है बेटा। 11th के चैप्टर अगर आपके मिस हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 12th के चैप्टर के लिए ब्लैक बुक सोल्व करें। और अगर बेटा आप ज्यादा टाइम निकाल पा रहे हैं, आप ज्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, ठीक है बेटा, और आप 11th अगर रिवाइज करना चाहते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट से रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप 11th के चैप्टर्स की ब्लैक बुक भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा जो स्टूडेंट टारगेट में है, जो स्टूडेंट टारगेट बैच में है, तो बेटा आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लेट हो गए हो, ठीक है। आपने अगर 11th 12th में ब्लैक बुक सोल्व नहीं करी है, तो आप बेटा अभी थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा लेट हो गए हो। तो उस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइप में जैसे आपकी कोचिंग अगर 6 आवर की है, तो आपको बेटा 10 आवर घर पे आके सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। 10 आवर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और उसमें बेटा आपको अगर ब्लैक बुक सोल्व करना है, ठीक है बेटा, अगर आपको ब्लैक बुक सोल्व करना है, तो आपको बेटा 20 क्वेश्चंस पर डे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 20 क्वेश्चंस आपको पर डे सोल्व करना पड़ेगा। और ये आपको 300 डेज, ठीक है बेटा, 300 डेज तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब बेटा आपके 6000 क्वेश्चंस ऑफ ब्लैक बुक सोल्व हो जाएंगे, जो कि बेटा आपको इस एग्जाम में बाकी जितने हैं, जिन्होंने बेटा अच्छी तैयारी नहीं करी है और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको काफी आके ले जाके खड़ा कर देंगे और आपकी रैंक इंप्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस देखे, हु शुड, वाई एंड हाउ। तो आई होप बेटा आपको इन तीनों का रिप्लाई मिल गया होगा। तो बेटा हमने जो सीरीज सीरीज स्टार्ट करी है ब्लैक बुक की, हमने जो बेटा ब्लैक बुक की सीरीज स्टार्ट करी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करी है 11th के स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए, ठीक है बेटा। तो जो भी स्टूडेंट बेटा इस टाइम पे 11th में है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसको देखना स्टार्ट कर देंगे बेटा। यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो कि नेम है उसका आपकी अकेडमी, बेटा उसी पे बेटा प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने। और उस प्लेलिस्ट के थ्रू बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैं बेटा डेली 3 to 5 क्वेश्चंस के बीच की वीडियो बेटा डेली अपलोड करूंगा। और अगर बेटा आपका ऐप रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, तो बेटा वीडियो की क्वांटिटी हम 2 कर देंगे, ठीक है बेटा। अभी जैसे मैं 1 वीडियो पर डे डालता हूँ, अब अगर आपका रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, तो बेटा हम 2 वीडियोस पर डे अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा एंजॉय करते रहिए अपनी जेई की जो जर्नी में। बेटा जेई की प्रिपरेशन इजी नहीं होती है, ठीक है। जेई की प्रिपरेशन कभी भी इजी नहीं होती है, सबसे टफ एग्जाम है, ठीक है बेटा। तो जो प्रिपरेशन होती है वो भी टफ होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप एंजॉय करिए, तभी बेटा आपको जेई में मजा आएगा, ठीक है बेटा। तो आप प्रोसेस को एंजॉय करिए और स्टडी करते रहिए, ठीक है बेटा। स्टडी से कंप्रोमाइज मत कीजिए। डेली बेटा आप 7 to 8 आवर्स तो कम से कम पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा।